धम्म परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में जल्दी समापन कर देंगे। हृदय की गहराइयों से जाएंगे श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए उसको 2 घंटे का ही मतलब आज इस ग्राम सभा में उपस्थित मात्र 2 घंटे का इस ग्राम सभा के सम्मानित जनता, माताएं, बहनें और बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी के साथ लगातार 20 वर्षों तक संघर्ष करने वाले आदरणीय सीताराम मौर्य जी और अथक परिश्रम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जनपद कुशीनगर के जिलाध्यक्ष भंते राधेश्याम कुशवाहा जी और आज जो कार्यक्रम यहां संचालित हो रहा है, इस कार्यक्रम में अथक परिश्रम करने वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव आदरणीय दल सिंगार कुशवाहा जी, जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं, उन सबको अपने हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में साथ सहयोग देने के लिए विशेष रूप से साधुवाद। साथियों, यहां 3 महापुरुषों का चित्र आप देख रहे होंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध से शुरू करूंगा, सम्राट अशोक पर आऊंगा और इसके बाद बाबा साहब को सम्मिलित करते हुए मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में संक्षेप में ही मैं स्पष्ट कर दूंगा। साथियों, आज से 2500 साल पहले इस धरती पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ लुम्बिनी में, और इस प्रकृति को तथागत भगवान गौतम बुद्ध को इस पृथ्वी पर भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा साथियों? कि उस समय मानवता कराह रही थी, चारों तरफ अशांति था, लोगों के साथ क्रमिक असमानता थी, ऊंच नीच और तमाम प्रकार के नारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था, तमाम कुप्रथाएं थी। लाइट चला गया, जनरेटर चालू। और उन सभी जो है कुप्रथाओं को मिटाने के लिए पृथ्वी पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को भेजना पड़ा। प्रकृति ने एक विशेष रूप से एक ऐसे महामानव का निर्माण किया जो वास्तव में शारीरिक रूप से अगर देखा जाए साथियों, तो शारीरिक रूप से वो काफी सक्षम थे। उनका शरीर जितना ऊंचा था, जितना ऊंचे कदम के थे वो, उतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति, जिसके हाथ के दोनों हथेलियों पर चक्र, पैर के दोनों तालू पर चक्र, ऐसे महान व्यक्तित्व, उनके इतना बड़ा आज तक इस पृथ्वी पर न तो कोई उतना बड़ा व्यक्ति पैदा आज तक पिछले 2500 साल में कोई नहीं हुआ। तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को एक किया, और जब वो एक किए तो उस समय जो तथाकथित कुछ मनवादी लोग, जिनका साम्राज्य पूरे भारत में छाया हुआ था, उनको भाग करके पहाड़ की कंदराओं में जाकर छुपना पड़ा, जंगलों में छुपना पड़ा, और नगरों से, बस्तियों से हमारे ही बहुजन समाज के लोगों ने उन आतताइयों को खदेड़ कर भगाया था। जब उनके खाने के लाले पड़े, खाने के लिए उन्हें जब अनाज नहीं मिलता था साथियों, तो उन लोगों ने विचार किया कि हम लोग यहाँ धाम का निर्माण करते हैं। धाम बनाया, नैना देवी, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, ये जितनी भी देवियां हैं सारी की सारी पहाड़ों में बसती हैं। क्यों पहाड़ों में बसती हैं? समतल भूमि क्यों नहीं इनको रास आता? बराबर की जमीन क्यों नहीं पसंद आती? अरे जमीन इसलिए नहीं पसंद आती है कि जिन लोगों को हमारे बहुजन समाज के लोगों ने खदेड़ा,
ये पहाड़ की कंदराओं में छुपे अपनी जान बचाए, क्योंकि पूरे भारत में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा चल रहा था साथियों। और उस समय संपूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर बहुजनों का साम्राज्य हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे महान नगरों का विकास था। भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय,